પરિણામ પરિવર્તન કે પુનરાવર્તન ગુજરાત ન્યૂઝના સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે। જે પ્રમાણે આજે 4 રાજ્યોના આજે પરિણામ પર સૌ કોઈની નજર જોવા મળી રહી છે, કારણ કે આ જે પરિણામ આવશે આ પરિણામની સૌથી વધારે અસર લોકસભાની ચૂંટણી ઉપર જોવા મળશે અને એટલા જ માટે જે આ 4 રાજ્યોની જો વાત કરીએ તો મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યા છે। વાત કરીએ તો રાજસ્થાનમાં અત્યારે ભાજપ 104 બેઠક પર, કોંગ્રેસ અત્યારે 78 બેઠક પર આગળ જોવા મળી રહ્યું છે। તો મધ્યપ્રદેશ માં અત્યારે ભાજપ 139 બેઠક, જ્યારે કોંગ્રેસ 88 બેઠક જોવા મળી રહ્યું છે। છત્તીસગઢમાં ભાજપ 40, કોંગ્રેસ 50 પર જોવા મળી રહ્યું છે। તેલંગાણાની વાત કરીએ, તેલંગાણામાં BRS 37, કોંગ્રેસ 69 અને કોંગ્રેસ અત્યારે ભાજપની વાત કરીએ, ભાજપ 5 બેઠક ઉપર। જે પ્રમાણે કાંટાની ટક્કર આ તમામ રાજ્યોમાં જોવા મળી રહી છે। સૌ કોઈ એ નજર માંડીને બેઠા છે કે જે અત્યારે આ પરિણામ આવશે તો આ પરિણામમાં પરિવર્તન જોવા મળશે કે પુનરાવર્તન, કારણ કે જે પ્રમાણે ત્યાંની સરકારે કામ કર્યા છે, સરકારે સંકલ્પપત્ર આપ્યા છે, જે પ્રમાણે વાયદા કરવામાં આવ્યા છે, ત્યાં જ્યાંની જે જનતા છે, ખાસ કરીને જ્યારે રાજસ્થાન અને તેલંગાણાની વાત કરીએ કે જ્યાં આગળ ત્યાંની જે પાર્ટી છે તેમનું વર્ચસ્વ રહેલું જોવા મળતું હોય છે। તો જોવાનું રહેશે કે આ વખતે પણ તે સત્તામાં આવે છે કે ફરી એક વખત રાજસ્થાનની જેમાં વાત કરીએ તો રાજસ્થાનમાં 30 વર્ષનો આ રેકોર્ડ છે કે દર 5 વર્ષે સત્તા બદલવામાં આવે છે। તો આ વખતે સત્તા બદલાશે કે પછી એ જ સત્તા પર કોંગ્રેસનું રાજ રહેશે? આ તમામ વિષયો પર ચર્ચા કરીશું। આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે નિર્મલ સિરોહિયા કે જે વરિષ્ઠ પત્રકાર છે राजस्थान। आपનું स्वागत है निर्मल जी। नमस्कार निर्मल जी, आज बात कर रहे हैं कि जो 4 राज्यों का जो महत्वपूर्ण जो अभी परिणाम आने वाला है, आज जिसका रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ये कहा जा सकता है कि लोकसभा की जो चुनाव है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण गिना जा रहा है। निश्चित ये चुनाव काफी मायने रखते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन आप आज सुबह तक की बात करें तो सुबह 7 बजे या 8 बजे तक भी कोई यह नहीं कह पा सकता था कि चुनाव परिणाम किस ओर रुख करेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां बनी और जिस तरह से एकदम अब लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं लहर थी मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल माना जाता था कि 18 साल की शिवराज सरकार के खिलाफ आमजन भी है। कांग्रेस को लगता था, क्योंकि पिछला चुनाव 2018 का कांग्रेस जीती थी, काफी अंतर नहीं था, वोटा परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का उस समय अधिक था, लेकिन बावजूद उसके सीटें कांग्रेस को अधिक मिली थी और इसका लाभ लेते कांग्रेस ने वहां सरकार भी बनाई। हालांकि 15 महीने बाद वह सरकार नहीं चल पाई। लेकिन अब जब 2024-23 का चुनाव हुआ तो कमलनाथ जी जो नेतृत्व कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि वो स्पष्ट बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी यही लगा, यही वजह रही कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर एन चुनाव के पहले विश्वास नहीं किया और सारी बागडोर केंद्रीय नेताओं में, जिसमें अमित शाह खुद, जेपी नड्डा, अश्विन वैष्णव, इन लोगों को कमान सौंपी गई। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े दिग्गजों को यहाँ पर एकत्रित करके और उन्हें एक पूरा जिम्मा सौंपा गया चुनाव लड़ने का। और यह जिस तरह से चुनाव परिणाम आ रहे हैं, मतलब मान के चलिए कि अभी इस वक्त जो आंकड़ा बढ़त का चल रहा है वो करीब 160 सीटों पर, यानी कि सारी कल्पनाओं से परे सारे एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं। एक आधा कोई एग्जिट पोल माना जाए तो वो इसके आसपास नजर आता है, बाकी सब फेल हो चुके हैं और राजनीतिक पंडित भी कोई अनुमान नहीं लगा पाए। तो निश्चित रूप से यह चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अमृत की तरह साबित होगा और ये लोकसभा में बहुत ही बड़ा प्रभाव दिखाएगा। जी अच्छा निर्मल जी, जिस तरह से एग्जिट पोल में जो दिखाई गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है, जैसा एग्जिट पोल में दिखाया गया। आज की बात अगर करते तो आज जिस हिसाब से ये जो मत गणतरी देखने को मिल रही है, क्या लगता है कौन से राज्य में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्कुल स्पष्ट है। अभी अभी जो चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े दिए हैं उसमें उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की ओर है, मतलब उन्हें जो मिनिमम चाहिए आंकड़े उससे अधिक वो लोग उससे आगे पर आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये बढ़त भी सामने नहीं है। आप देखिए, जिस चुनाव में जहां 20-20, 50-50 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है, वहां पर 10,000 की बढ़त प्रारंभिक दौर में है। अभी कम से कम मान के चलिए 14 से 20, 23 राउंड, 25 राउंड तक की मतगणना बाकी है। लेकिन पहले 2-3 दौर में ही परिणाम जो गैप आ गया है वो निश्चित रूप से लगता है कि चौंकाने वाला होगा। आप देखिए, मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय यह सीट हारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में और बड़ा अंतर, लेकिन इस बार वो 10,000 की बढ़त से भी इस वक्त आगे हैं। एक और महत्वपूर्ण सीट है इंदौर की, जिसमें जीतू पटवारी पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, और इस बार वे बड़े दावेदार भी बनने वाले थे। चुनाव के वक्त चुनाव में माना जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हाईकमान उन्हें आगे कर दे अचानक।
तो वे खुद इस बार पिछड़ रहे हैं, जबकि उनके सीट को जीता हुआ मानकर सारे राजनीतिक के ज्ञाता जितने विशेषज्ञ हैं वो मान के चल रहे थे कि कम से कम इंदौर में यह सीट तो जीतेंगे ही। हालांकि इंदौर में एक सीट बड़ी चौंकाने वाली है, 3 नंबर सीट, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र विधायक थे, और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को चूंकि टिकट दिया गया, इसलिए आकाश विजयवर्गीय ने अपनी विधायकी छोड़ी। और वहां पर संजय शुक्ला, कांग्रेस, विष्णु प्रसाद शुक्ला यहाँ का एक बड़ा कद्दावर नाम था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में जन्म दिया और खड़ा किया। उनके पुत्र कांग्रेस में चले गए, लेकिन उनके भाई के लड़के भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदाधिकारी रहे। हाल ही में वो इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, और उन्हें 3 नंबर से चुनाव लड़ाया गया। उनका सामना हो रहा है हम्म। कांग्रेस के पूर्व कद्दावर मंत्री महेश जोशी के पुत्र थे। जी। उनके पहले भाई यहाँ पर विधायक रह चुके थे, कई बार रह चुके हैं, महेश जोशी खुद यहाँ चुनाव जीते। तो इस बार हम्म। पिंटू जिसने युवा चेहरा है, और ये उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने भी युवा चेहरा उतारा। लेकिन हम्म। उस 10 साल से उनकी जो मेहनत थी पिंटू जोशी की, दीपक पिंटू जोशी उनका नाम है, तो वे अब बढ़त बनाए हुए निश्चित रूप से ऐसी लहर के बीच अगर एक व्यक्ति एक नया चेहरा बढ़त बना रहा है, तो ये उसकी व्यक्तिगत जीत होगी, कांग्रेस की नहीं। जी जी बिल्कुल। और निर्मल जी, जैसे 1998 से देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता आया हुआ है, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी वही ट्रेंड होगा, वही देखने को मिलेगा कि हर 5 साल की तरह इस बार भी सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि हर बार की तरह वहां की जो जनता है, राजस्थान की जनता की जो बात करें, तो क्या राजस्थान की जनता की बात करें तो वो ज्यादा समझदार है कि इसकी वजह से वो हर बार नए जो सरकार है, नई सत्ता बनाने के लिए वो सत्ता को परिवर्तन करती है। देखिए, राजस्थान में जिस तरह का जाति समीकरण है, राजस्थान में जी। जाति समीकरण में स्वावलंबी लोग हैं, स्वावलंबी, हम्म। स्वाभिमानी, और कहा जाए कि अक्खड़, एक तरह से कहा जाए कि अपनी बात पर हम्म। अड़े हुए, उन हम्म। वो किसी प्रलोभन में नहीं आते, उन पर ये असर नहीं करता। निश्चित रूप से अगर आप देखा जाए तो अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह के योजनाएं बनाई है, उनका हम्म। कार्ड मोदी सरकार के पास भी नहीं था। लेकिन जी। जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह इन सबसे ऊपर है, वो प्रलोभनों में नहीं आती। और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह राज बदलेंगे, रिवाज नहीं बदलेगा राजस्थान का। और यह निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। विशेषज्ञों को, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो फाइट तो कर लेंगे राजस्थान में, लेकिन वे हम्म। जीत जाएंगे, इसकी आशंका उन्हें नहीं थी। और इसीलिए अशोक गहलोत पूरी दमदाई से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि सचिन पायलट से जो उनके मतभेद रहे, उसका हम्म। नुकसान निश्चित रूप से अशोक गहलोत को उठाना पड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। और जब 2018 की बात करें, 2018 में अशोक गहलोत ने भी ऐसी कई योजनाएं वहां की जनता के लिए लाई हुए, तो क्या वो योजनाएं अभी निष्फल होती दिख रही है? क्योंकि जिस हिसाब से अशोक गहलोत तो वहां का मुख्य चेहरा गिने जा रहे हैं, भाजपा का ऐसा कोई मुख्य चेहरा नहीं है कि वहां पे भाजपा ने कोई एक ऐसा उम्मीदवार, वसुंधरा राजे पर इतना वहां पे उन्होंने इस बार इलेक्शन में वसुंधरा राजे को इतना आगे नहीं बढ़ाया। पर जहां पे कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने अशोक गहलोत को आगे किया हुआ है, तो वहां पे अशोक गहलोत का जादू नहीं चला इस बार? देखिए, अशोक गहलोत बहुत सीनियर लीडर है, मान के चलिए, और उनकी हाईकमान के पास जितने अप्रोच उनकी अपनी कांग्रेस के किसी दूसरे नेता की अभी फिलहाल नजर नहीं आती। जी और बिल्कुल। योजनाएं भी निश्चित है, 25 लाख का बीमा, एक स्वास्थ्य बीमा देना एक परिवार को पूरे को संतुष्ट करता नजर आता है। और भी कई योजनाएं उनकी, लेकिन जिस तरह के वहां पर तुष्टीकरण हुआ है, तुष्टीकरण, जातिगत आधार पर भेदभाव और अपराध, ये ऐसी चीजें हैं जिसने अशोक गहलोत की छवि को खराब किया, कांग्रेस की छवि को खराब किया। और कहीं ना कहीं कठोर निर्णय लेने में अशोक गहलोत कमजोर साबित हुए, और भारतीय हम्म। जनता पार्टी ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने पोलराइजेशन किया, वोटों का पोलराइजेशन होने से भारतीय जनता पार्टी वहां पर आज बढ़त की स्थिति में आ गई है। और बढ़त नहीं, मुझे लगता है कि अंतिम समय तक आते आते भारतीय जनता पार्टी, भले नेट टू नेट फाइट हो, लेकिन चुनाव परिणाम लास्ट जब आएगा तो वो वहां पर सरकार बनाती नजर आएगी। और जी बिल्कुल। यह निश्चित रूप से जी। कांग्रेस के लिए सेटबैक होगा कि इतनी बड़ी योजनाएं उन्होंने, आप मानिए स्वास्थ्य बीमा उन्होंने 25 लाख से जी। 50 करने का कहा था। ये बहुत हाँ। बड़ा उपयोग होता है। आज एक व्यक्ति घर में बीमार होता है, उसे कोई 50,000 का मदद मिल जाए तो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये बिल्कुल। इसका भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, और अशोक गहलोत ने वो किया। लेकिन उसके बाद भी अगर वहां की जनता ने इन प्रलोभनों से दूर रहकर एक निर्णय लिया है, तो जनता को इस जीत की हकदार जनता है वहां। जी जी बिल्कुल। और जिस हिसाब से राजस्थान की अगर बात की जाए, तो भाजपा ने भी इस बार उनकी जो वहां की जो जनता है, वहां की जनता को ऐसे ऐसे प्रोमिस किए हुए हैं कि वहां के गैस सिलेंडर 500 रुपए से वो लोग उसकी भी प्राइस कम कर देंगे। तो जिस हिसाब से संकल्प पत्र में उसका उल्लेख किया गया हुआ है, क्या लगता है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो वो जो बात की गई है
जो गारंटी दी गई हुई है वो गारंटी पे काम करेगी? देखिए ये प्रलोभन, देखिए नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश के, वे हम्म। जनता का सहयोग तो करते हैं। आप एक आकलन कीजिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का नरेंद्र मोदी ने आज दिनांक तक जिक्र नहीं किया है, जी जबकि बिल्कुल। चुनाव में लाडली बहना योजना पॉजिटिव साबित हुई है और उसने अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी की जीत की और भारी जीत की नींव रखी। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मदद तो हो, किसानों की भी मदद करते हैं, आवास बनाकर देते हैं, बिल्कुल। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के जगह स्वास्थ्य के कार्ड है। उन्होंने कहा एक लिमिटेशन हो, मदद जरूरतमंद तक ही पहुंचे। रेवड़ी बांटने के पसंद सीधा काम को नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी। काम हो, जनता को वो दिया जाए जो उनकी जरूरत है, बजाय उसके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, वो स्वावलंबी बनाया जाए। जरूरी नहीं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। वो जो अलग अलग समूह में लोगों को रोजगार दे रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, और ये सब देश में चल रहा है, इसको इनका नहीं किया जा सकता। हम्म। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या योजनाएं चलेगी, देखिए उज्ज्वला योजना ऐसी है जिसके जरिए सब्सिडी देखा जाए तो नेशनल गवर्नमेंट ने इतनी कर दी है। उन्होंने जी। सब्सिडी इतनी कर दी है कि अब उज्ज्वला योजना के धारकों को आराम से वो सब्सिडी गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। लेकिन जो जल्दबाजी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई थी, मैं हम्म। 450 गैस कनेक्शन दे दूंगा, मैं लाडली बहनाओं को पैसा दे दूंगा, ये नरेंद्र मोदी इसके पक्षधर नहीं रहे। हालांकि जी। अब क्या होगा, चुनाव परिणाम बाद क्या बदलाव आएगा, वो अब हम्म। हमें शाम तक इंतजार करना पड़ा। आने वाले कुछ दिनों में मालूम पड़ेगा कि कौन अब सीएम पद की कुर्सी तक पहुंचता है। ये जी अब बिल्कुल। के सामने संकट खड़ा हो गया कि आखिर में करें क्या, जी। क्योंकि जनता दो तरह की, देखिए राजस्थान में जनता ने प्रलोभनों को नकार दिया, मध्य हम्म। प्रदेश की जनता ने प्रलोभनों को स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत मुश्किल है नेतृत्व हाईकमान में जो दिल्ली में बैठे नेता है कांग्रेस या भाजपा के, कि वे किसके पक्ष में खड़े हों, वो अपने नेता जी। के पक्ष में खड़े हों या जनता के पक्ष में खड़े हों। जी बिल्कुल। और निर्मल जी, इस बार देखा गया हुआ है कि ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव किए गए उसमें प्रचार प्रसार में हर बार पीएम वर्सेस सीएम देखे जा रहे हैं। कहा कि सीएम की अगर बात की जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत तो कांग्रेस का मुख्य चेहरा बने, फिर छत्तीसगढ़ में बात करें तो भूपेश बघेल बने, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कमलनाथ मुख्य चेहरा बने। परंतु जिस हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो भाजपा में